अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चूंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर आपने वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड डेफिनेशंस और उसको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आज हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑसिलेशंस का आइडिया तो आपको हो गया है। ऑसिलेशंस होती हैं तो साइकिल्स होती हैं और वाइब्रेशंस होती हैं, और यहाँ हम डिस्कस करें डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो पहले तो ये वर्ड है डैम्प्ड, इसको समझ लेते हैं। डैम्प का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज करना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज करना, एक चीज का बहुत ज्यादा होना और विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज का आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज कर जाना और खत्म हो जाना, इसको कहते हैं डैम्पिंग। इस प्रोसेस को डैम्पिंग कहते हैं। और यहाँ पे हम चूंकि डैम्प ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑसिलेशंस की डैम्पिंग हो रही है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations. वो oscillations डैम्प कहलाती हैं जो किसी न किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में टेक प्लेस हो रही होती है। ठीक है, यानी कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स जरूर होती है। रेजिस्टिव फोर्स एयर भी हो सकती है। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स होती है वो एयर जो है वो एग्जांपल है रेजिस्टिव फोर्स। क्यों? क्योंकि एयर रोकती है किसी न किसी मोशन को, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ड्रॉप करें एयर में, फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल ड्रॉप करें और उसके साथ साथ पैरेलल हम पीस ऑफ पेपर जो है वो भी ड्रॉप करें, पीस ऑफ पेपर को भी ड्रॉप करें, तो आपको पता है कि ये बॉल एंड पीस ऑफ पेपर सेम टाइम पर ग्राउंड पे रीच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ रेजिस्टिव फोर्स यानी कि एयर होती है जो रेजिस्ट करती है पीस ऑफ पेपर, क्योंकि इसका मास कम होता है कम्पेयर टू बॉल, तो ये पीस ऑफ पेपर को रेजिस्ट करती है जमीन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस होता है। ये जमीन तक पहुंचने के लिए इन दोनों की टाइम्स डिफरेंट होता है। तो एयर भी एक रेजिस्टिव फोर्स के तौर पर काम करती है। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स के तौर पर काम करती है। सो ये रेजिस्टिव फोर्स और भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम खुद भी स्टॉप कर सकते हैं, हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑसिलेशंस को रोकने के लिए, यानी एनी टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशन होते हैं उनको हम रेजिस्टिव उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप यहाँ से आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस अंडरस्टैंड होती है। अब हम देखते हैं आइडियल सिस्टम। ठीक है, अब तो जैसे कि एक सिस्टम है जो एक आइडियल सिस्टम है, तो आइडियल सिस्टम के लिए हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आइडियल सिस्टम क्या होता है। आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिस्टम पे एक्ट नहीं करती, यानी कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर एक्ट नहीं करती तो वो एक आइडियल सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास गैस सिलेंडर है। ठीक है, गैस सिलेंडर, इस सिलेंडर में मैंने गैस फिल की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर, इस सिलेंडर में अगर गैस फिल्ड है तो ये एक सिस्टम है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती तो ये एक आइडियल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको एक आइडियल सिस्टम समझ आता है। अब होता ये है कि जब भी आइडियल सिस्टम के अंदर, अगर हम आइडियली इस केस को डिस्कस करें, आइडियली कि एक हमारे पास आइडियल सिस्टम ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो आइडियल सिस्टम में परफॉर्म हो रही है, आइडियल सिस्टम में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि इस सिस्टम में, आइडियल सिस्टम में ऑसिलेशंस होती है वो कभी भी डैम्प नहीं होती। ठीक है, खत्म नहीं होती। क्यों? उसकी रीजन ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने डिस्कस किया है कि एयर एक फ्रिक्शन है और एयर जो है वो रेजिस्टिव फोर्स के ऊपर काम करती है, इसी तरह और रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ऑसिलेशन में हम चूंकि फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम का केस है, पेंडुलम का, तो ये पेंडुलम अगर
सपोज करें कि मूव करता है टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन मूव करता है, इस पेंडुलम के केस में क्या है कि इसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक, एक आइडियल केस में इसकी मोशन कंटिन्यू रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई ना करें इसको स्टॉप करने, ठीक है, यानी कि इनकी ऑसिलेशन जारी रहती है। तो इसका मतलब जो भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो रेजिस्टिव फोर्स होगी, वो एयर भी हो सकती है, वो कोई और फोर्स भी हो सकती है, वो हम खुद भी इसको रोक सकते हैं, तो वो रेजिस्टेंस होगी और फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो आइडियल केस में ये होता है कि हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती, ये एक आइडियल सिस्टम बन जाता है और एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करती, नो फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड, सो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन और ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, और ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। और अगर मैं ग्राफिकली जो है वो अगर डिस्कस करूं इनकी आइडियल सिस्टम की ऑसिलेशंस को, ग्राफिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं आपको ग्राफ के जरिए शो करती हूँ कि किस तरह का ग्राफ बनेगा आइडियल सिस्टम के ऑसिलेशंस का। फॉर एग्जांपल ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है और मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर ये एम्पलीट्यूड जो है यहाँ आपने देखा कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस में ऑसिलेशन जो है वो जारी है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये कभी भी स्टॉप नहीं है, और आइडियल केस आपको पता है कि कोई एग्जिस्ट नहीं, लेकिन इन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किस तरह की ऑसिलेशंस होंगी और ये कैसे डैम्प्ड होंगी इसको मैं डिस्कस करती हूँ। प्रैक्टिकली होता ये है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ऑसिलेशन होती है उनमें हम कोई ना कोई फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टिव फोर्स जरूर होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और मोशन जो होगी वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और डैम्प हो जाएगी। डैम्पिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एम्पलीट्यूड उसका और वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफिकली मैं आपको डिस्क्राइब करूँ डैम्प्ड ऑसिलेशंस को, तो ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है वो इस तरह से इसको यहाँ से आप देखिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन और यहाँ पे अगेन ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर जो है हम एम्पलीट्यूड लेंगे तो ये जीरो कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा न्यू पॉइंट था, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, या ए और बी जो हमने पॉइंट नाम दिए थे ए और बी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर। तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेस किया बॉडी को ए पर, मैक्सिमम ए, और फिर वो दोबारा अगेन जीरो पॉइंट पर आएगा और स्कोप नहीं होगा और ऊपर जाएगा। ये इसकी फर्स्ट ऑसिलेशन, ठीक है, यहाँ तक इसकी फर्स्ट ऑसिलेशन। अब चूंकि इस ऑसिलेशन में जो है वो रेजिस्टिव फोर्स भी है, कोई ना कोई फ्रिक्शन है, तो ये ऑसिलेशन जो है वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शन इनका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने की वजह से आखिरकार ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये जो डिक्रीज है यहाँ पे, ये है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्या है ये, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है उसको हम डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ही कहेंगे, और ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती है, ठीक है। एंड और ये टोटल जो पूरा सिस्टम है ये एक आइडियल सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम,
और इसको अगर हम पैक करें तो ये एनवेलप ऑफ डैम्पिंग, ठीक है, टोटल एनवेलप ऑफ डैम्पिंग। यहाँ से आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा डैम्पिंग क्या होती है और डैम्पिंग ऑसिलेशंस क्या होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एग्जांपल जो है वो इसकी है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, अच्छा इसको शॉक एब्जॉर्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शॉक को एब्जॉर्ब, शॉक, ये शॉक एब्जॉर्बर कहाँ यूज होता है? इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में शॉक एब्जॉर्बर जरूर यूज होता है और ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। शॉक कब लगता है? जब भी आपकी ऑटोमोबाइल, ठीक है, क्या करता है, स्पीड ब्रेकर से या किसी ना किसी जंप, कहीं पे जंप करता है, जंपिंग होती है, ठीक है, तो उस जंपिंग के नतीजे में क्या होता है कि एक शॉक जो आपकी ऑटोमोबाइल को फेस करना पड़ता है वो ये शॉक एब्जॉर्बर फेस करता है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली टायर्स के पास लगा होता है। इसके अंदर होते हैं स्प्रिंग्स और ये क्या करते हैं, पिस्टन होती है और वो क्या करती है, इस शॉक को एब्जॉर्ब करती है और आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग के प्रोसेस के थ्रू वो शॉक जो है आप तक उस तरह से नहीं पहुंचता जिस फोर्स के साथ वो आउटसाइड से लगा होता है, ठीक है। जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ये इसकी ये बना होता है, इसके अंदर होती है पिस्टन, और जो इसका अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से है कि इसका जो आउटर सरफेस, वो अपर पार्ट है शॉक एब्जॉर्बर का, ये अटैच होता है गाड़ी के साथ, ठीक है, ये अटैच होता है गाड़ी के साथ और यहाँ पर लगी है पिस्टन, ठीक है। ये क्या करती है कि जैसे ही क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन है ये गाड़ी के साथ अटैच होता है, अपर पार्ट है, ठीक है, और ये गाड़ी को, जब भी गाड़ी को कोई गाड़ी किसी बम्प पे से गुजरती है तो एक शॉक जो है वो गाड़ी को लगता है, ठीक है, और गाड़ी जो है वो वाइब्रेट होती है, वायलेंटली हो सकती है, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को डैम्प कर देता है, ठीक है, और इस एनर्जी को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बहुत इजी है। ये जो है इट इज दिस पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर अटैच्ड टू कार, ठीक है, एंड द नेक्स्ट दिस पार्ट इज पिस्टन, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड होता है और ये वाला जो पार्ट है ये अगेन अटैच्ड टू कार एक्सल, और ये अटैच होता है कार के फ्रेम के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब भी यहाँ पर बम्प आएगा, ठीक है, गाड़ी बम्प पे गुजरेगी, एक शॉक लगेगा गाड़ी को, यहाँ से वो ट्रांसफर होगा इसको, और यहाँ पे वो जो वाइब्रेशन है वो डैम्प्ड होगी और ऑयल को ट्रांसफर हो जाएगी सारी एनर्जी, और गाड़ी जो है उसके ऊपर कोई भी वाइब्रेशन उस तरह से फील नहीं होगी जो वाइब्रेशन यहाँ से बम्प की वजह से इसको मिलेगी, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, और इससे पहले वाली लेक्चर भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।